धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आखिर कितने लोगों को फांसी पर चढ़वाओगे, लटकवाओगे वरुण गांधी? हम लोग फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करना नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद करना नहीं भूलेंगे। ये कहना है अखिल भारत हिंदू महासभा के नेता का। आप लोग समझ गए होंगे कि वरुण गांधी के उस बयान पर अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया आ गई है, जिसमें वरुण गांधी ने कहा था कि जो लोग नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करते हैं उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, लटका देना चाहिए। कैसे कैसे पूरी प्रतिक्रिया सामने आई है और कौन है नेता जो इस तरीके की बातें बोल रहा है, वो आपके सामने रखूं उससे पहले दो बड़ी खबरें हमारे पास हैं वरुण गांधी से जुड़ी हुई। मैं चाहता हूं उन पर नजर डाल लीजिए। चलते हैं पहली खबर की तरफ। देखिए, आप लोग जानते ही हैं वरुण गांधी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। पिछले काफी समय से, या यूं कहा जाए कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से वो अपनी पार्टी की ही जबरदस्त तरीके से किरकिरी कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हुए हैं। और एक प्राइवेट बिल जो कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ है, जिसमें एमएसपी की गारंटी दी जानी है, उसका मसौदा उन्होंने पार्लियामेंट में पेश भी कर दिया है। हालांकि उस पर अभी कोई बहस नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार फिर भी वो किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं। उनके खिलाफ भाजपा भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। अब उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ साथ वो बैंक कर्मचारियों के हक में भी खड़े होंगे। कल बरेली में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 10 लाख कर्मचारी अगर एकदम बेरोजगार हो जाएंगे, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, तो कितने लाख परिवारों पर मुसीबत टूट पड़ेगी। विकास के नाम पर यह सब करना ठीक नहीं है और हर चीज को मुनाफे से देखना। सरकार का काम मुनाफा करना थोड़ी होता है, दुकानदार थोड़ी है सरकार कि हर चीज प्रॉफिट ही देखेगी। सरकार का काम हर चीज में मुनाफा ढूंढना नहीं होता है। इस तरीके से बोलकर उन्होंने सीधे सरकार की मुसीबत खड़ी कर दी है। बता दें, अभी 2 दिन तक तमाम देश के जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, करीब 10 लाख कर्मचारी बताए जाते हैं, उन्होंने 2 दिन की हड़ताल की थी और दिल्ली के जंतर मंतर पर जमकर प्रदर्शन किया था, क्योंकि उन्हें डर है कि सरकार बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। तो अब वरुण गांधी उनके साथ खड़े हो गए हैं। लग रहा है वरुण गांधी हर उस मुद्दे को हवा देना चाहते हैं जो इस सरकार के खिलाफ है। परसों ही उन्होंने संविदा कर्मचारियों से पीलीभीत में बात की थी और उसी बात के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि जो लोग नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करते हैं उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे देश में रह रहा हूं जिसमें महात्मा गांधी जैसा संत पैदा हुआ और लोग कह रहे गोडसे जिंदाबाद। मैंने कहा इनको फांसी लगानी चाहिए जो महात्मा गांधी के हत्यारों की जय बोलते हैं। मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे देश में रह रहा हूं जिसमें महात्मा गांधी जैसा संत पैदा हुआ और लोग कह रहे गोडसे जिंदाबाद। मैंने कहा इनको फांसी लगानी चाहिए जो महात्मा गांधी के हत्यारों की जय बोलते हैं। सुन लिया आपने उनके इस बयान पे जो प्रतिक्रिया आई है, वो आगे आपके रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट है, वो भी देख लीजिए। ये भी पीलीभीत से जुड़ा हुआ अपडेट आ रहा है। पीलीभीत के अंदर एक बांसुरी महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे बांसुरी बजाई जाती होगी, हर लोग अपनी अपनी बांसुरी बजाने की कला दिखाते होंगे। 3 दिनों तक यहाँ का जिला प्रशासन ये महोत्सव मनाता है। 17 से 19 दिसंबर के बीच ये महोत्सव मनाया गया। अब प्रशासन ने बताया जा रहा है कि अपने पास से महोत्सव आयोजित करने के लिए पैसे खर्च नहीं किए, जो उसका बजट है वहां से नहीं खर्च कर रहे। तमाम जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्यमी हैं, उनसे 1-1 लाख रुपए ले लिए हैं। इस बात की जानकारी जब वरुण गांधी को हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर व्यापारियों से, उद्यमियों से बात की और कहा कि वो इस मामले में डीएम को पत्र लिखेंगे और डीएम से पूछेंगे कि कितना खर्च हुआ है, उसका भुगतान अपने पास से करेंगे और आप लोगों का पैसा आपको वापस दिलाएंगे। यानी कि एक जंग सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने ही जिले के प्रशासन के खिलाफ वरुण गांधी ने शुरू कर दी है। अब सोचिए, डीएम पर जो है लेटर लिख के दबाव बनाया जा रहा है कि व्यापारियों से जो उगाही की गई है, 1-1 लाख रुपए जो लिया गया है, वो वापस दिया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ कोई माफियागिरी चल रही है क्या? मेरी माँ भी यहाँ से सांसद रही है, मैं भी यहाँ से सांसद रहा हूँ, हमने कभी किसी व्यापारी से 1 रुपया नहीं लिया है। 1-1 लाख रुपए प्रशासन द्वारा वसूले जा रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी कि सीधे तौर पे वे टकराव की मुद्रा में आ चुके हैं
चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, और अपनी ही भाजपा पार्टी की वो जमकर फजीहत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की औकात हिम्मत नहीं हो पा रही है अभी उनके खिलाफ एक्शन लेने की। अब देख लेते हैं कि हिंदू महासभा की तरफ से क्या रिएक्शन आया है। हिंदू महासभा, ये बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अखिल भारत हिंदू महासभा। उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताए जाते हैं पंडित अशोक कुमार शर्मा। उनकी तरफ से प्रतिक्रिया छपी है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी ने कहा है कि गोडसे जिंदाबाद बोलने वालों को वो फांसी पर चढ़वा देंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, आखिर वो कितने लोगों को फांसी पर चढ़वाएंगे। हम लोग फिर भी नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करना नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि शायद वरुण गांधी ने इतिहास नहीं पढ़ा है, उनको इतिहास की सही जानकारी नहीं है, तभी वो नाथूराम गोडसे जिंदाबाद कहने वालों को फांसी पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके की प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ये कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से सांसद जो खुद को साध्वी कहती है, नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो आखिर कब वरुण गांधी के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देंगी। या इसके अलावा जो लोग रात दिन नाथूराम गोडसे के गुणगान कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं, पुस्तकालय खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग कब वरुण गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, कोई हंगामा करेंगे, कोई एफआईआर करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। या अब इस प्रतिक्रिया के बाद वरुण गांधी किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे, और जो ये प्रतिक्रिया आएगी वरुण गांधी की, उसके बाद किस तरीके का माहौल बनेगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें हैं, उन्हीं को जान लीजिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त कि आज आप लोगों ने ऐसे मेरे को पाल लिया है जैसे जब कोई किसी भाई के ऊपर एक राखी बांधते हैं तो एक भाई को खरीद देते हैं। आज ये भाई तुम्हारे साथ है, मुझे अपनी परवाह नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे परवाह है इस राष्ट्र की, इस राष्ट्र के नींव की, इस राष्ट्र के पसीने की। मैं भी, याद रखो, मैंने अपने पिता को आज तक नहीं देखा। मेरी माँ ने मुझे बड़े संघर्ष से बड़ा किया। मेरी माँ 23 साल की थी जब विधवा हुई। मेरी माँ ने कौन सा कष्ट नहीं झेला। तो मैं आपका दुख समझता हूँ, आपके दुख मेरे रगों में है, मेरे रगों में है। और याद रखना, वरुण गांधी की एक आदत है, जब लखीमपुर में किसानों को रौंद दिया गाड़ी से, तो केवल वरुण गांधी ने इस्तीफा मांगा मंत्री का, और किसी के माई का लाल की हिम्मत नहीं थी इस्तीफा मांगने की।